जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्टडी इन लटविया के हवाले से मेरे चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीट वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉस्ट कितनी आएगी और उसका फ़ायदा क्या है और इनकी वीज़ा रेशो कैसी है। तो इस वीडियो में मैं मज़ीद अपडेट्स के बारे में बात करूँगा लटविया के हवाले से, जो कि बाल्टिक स्टेट्स में एक छोटा सा कंट्री है, एस्टोनिया के साथ है। एस्टोनिया और लिथुआनिया के बीच में ये मुल्क है। बड़ा हाई जो है जिसको कह सकते हैं कि इकॉनमी कंट्री है और यूरोपीय यूनियन का एक तरफ काफ़ी ज़्यादा फंडिंग है। दुनिया का फास्टेस्ट इंटरनेट यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है। तो इस वीडियो में हम लटविया की अपडेट्स के बारे में बात करेंगे कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है और फ्यूचर में इसके क्या सोल्यूशन होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, लटविया के हवाले से बहुत ज़बरदस्त बात तो ये है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे विदाउट आइल्स ये जो है वो एडमिशन दे देते हैं। एंड अब यहाँ पे रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लटविया है। इसके अलावा बाल्टिक इंटरनेशनल अकेडमी है। फिर इसके अलावा आईएसएम में यूनिवर्सिटी है। फिर इनका स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। बहुत कम ट्यूशन फीस है। अगर हम बात करें तो 3000 से लेके 5000 की रेंज में, डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी, आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाती हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे आपका एडमिशन हो जाता है। ये भी आपको टीआरपी देते हैं, जो कि टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है, जो डायरेक्ट आपको जो है वो मिलता है, जिसकी बेस पे आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं और 29 कंट्रीज़ में जा सकते हैं। लैटविया को मैं चीपेस्ट कंट्री की लिस्ट में हमेशा से ऐड करता रहा हूँ, क्योंकि आपकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन इस टाइम पे जो लैटविया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों ने फेस किया है अपनी स्प्रिंग इनटेक के लिए, वो था इनकी वीज़ा अपॉइंटमेंट। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू जो है सिर्फ मंडे को अपॉइंटमेंट्स ओपन करते हैं। बहुत लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं, तो स्प्रिंग वाले बच्चों की बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स मिस हो गई थी। तो अब जो है वो सितंबर इनटेक में जाएंगे, और सितंबर इनटेक में अभी क्योंकि आपके पास 5 to 6 मंथ्स अवेलेबल हैं, तो इसलिए इस टाइम फ्रेम में इनको अपॉइंटमेंट्स के मिलने के इशू हैं। ये अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने सिस्टम को हम अपडेट करें, बट स्टिल ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जहाँ पे एक बच्चा जाता होता था लैटविया या लिथुआनिया पे, अब उनके पास वहीं पे जो है वो 10 से 15 एप्लीकेशंस है। पाकिस्तानी जिस मुल्क की तरफ रुख करते हैं, तो फिर उसका एक दफ़ा तो पट्टा इन्होंने बैठा के ही उठना है। कि जो कौम फॉर एग्जांपल पहले एमबीए करने लग गई थी, अब सार बच्चा ही एमबीए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बेशक उसकी डेफिनेशन भी ना आती हो, तो वो डिग्रीज ले रहे हैं। तो यही हाल अब रहा है कि लैटविया लिथुआनिया में बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स बढ़ गए थे। तो लेकिन इनकी वीज़ा रेशो अच्छी है, मोर देन 95% मैं कह सकता हूँ। ठीक है, 50% से ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चों को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़। और यहाँ पे अगर वीज़ा अपॉइंटमेंट का मसला हल हो जाए, वीज़ा अपॉइंटमेंट सिर्फ हम जो है वो, पहले एक और रिलैक्सेशन थी कि हम उज़्बेकिस्तान से इसका वीज़ा ले सकते थे, लेकिन अब इन्होंने इसको चेंज करके यूएई कर दिया है। जो आपने यूएई में एम्बेसी है अबू धाबी में, वहाँ पे जाके आपकी अपॉइंटमेंट्स होनी है, आपके फिंगरप्रिंट्स होने हैं, आपके टीआरपी की एप्लीकेशन सबमिट होनी है। तो इसलिए अब ज़रा अपॉइंटमेंट का इशू इनका वन ऑफ द मेजर इशू जिसको मैं कह सकता हूँ, जिसकी वजह से बच्चे 2-2 माह से वेट कर रहे हैं, हर मंडे को ट्राई करते हैं, और फिर बीच में ऐसे जो है वो ब्रोकर्स या एजेंट बैठ गए हैं, आई डोंट नो कैसे, कि वो अपॉइंटमेंट्स खुद बुक करके फिर बच्चों को जो है वो ब्लैक में बेचते हैं। तो जो आपका जेन्युइन एजेंट है वो सिर्फ आपसे अपनी काउंसलिंग, अपनी स्टडी वीज़ा असिस्टेंस के तो पैसे लेता है, लेकिन अगर वो आपको ब्लैक में अपॉइंटमेंट्स भी खरीद के या बेच के आपको दे रहा है, या खुद से फिर बच्चों को ब्लैक में बेच रहा है, तो एक बहुत बड़ा आपका नुकसान कर रहा है। इसके हमेशा से मैं खिलाफ रहा हूँ। हमारे ऑफिस में कभी ऐसा नहीं हुआ, जिन बच्चों को जैसे जेन्युइन अपॉइंटमेंट ली है, हमने उसके लिए कभी भी उनसे ना तो चार्ज किया, ना ही उनको सजेस्ट किया कि किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जाएं। ठीक है। तो लैटविया के वाले से बच्चे काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि सर आपने वीडियो नहीं डाली। तो मैं डेफिनेटली, जिन कंट्रीज़ का कुछ प्रॉब्लम आता है तो उनको आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है वो उनकी तरफ फोकस कम हो जाता है। जैसे पोलैंड की बहुत ज़्यादा वीडियोस थी, लेकिन अब मैंने उसको जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया, इसलिए कि बच्चे फिर जब देख के उसमें मोटिवेट होते हैं और फिर अप्लाई करते हैं, और फिर वहाँ से उनको जब रिजेक्शन आ जाती है, तो फिर एक लटका हुआ मुंह लेके आ जाते हैं कि सर जी यहाँ पे हमारी रिजेक्शन आ गई। देखें, वीज़ा देना एम्बेसी का काम है, कंसल्टेंट का काम नहीं है। यूरोप वैसे वीज़े नहीं बांटता, जैसे आप दूसरे कंट्रीज़ के जो आपको आदत डाल दी है, यूके ने, ऑस्ट्रेलिया ने, या जो आपकी प्रोफाइल्स हैं वो आपके सामने है। आपको लिटरली मैं बोलूँ, जो पाकिस्तानी बच्चों का कैलिबर है वो सबको पता है, और आपको खुद भी पता है। मैं इस पे ज़्यादा कोई हार्श कमेंट नहीं देने वाला। फिर बच्चे कहते हैं कि सर आपकी ज़ुबान बहुत बदतमीज़ है, आप ऐसे हैं, बट रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। बच्चे मास्टर्स कर लेते हैं, अपना एक प्रॉपर से इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते, तो ये तो लेवल है। फिर उस मास्टर्स, उस डिग्री का क्या फ़ायदा जो आपको इतना
आपका कॉन्फिडेंस लेवल या आपको इतनी मैच्योरिटी ना दे कि आपने क्या पढ़ा है और फ्यूचर आपका स्कोप क्या है, तो फिर उस डिग्री को जो है वो आपको आपको आगे खुद समझना आ रहा है। थैंक यू सो मच।